कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। मैं आई हूँ यहाँ पर नैमिषारण्य में। अभी मैं दर्शन कर रही हूँ शक्तिपीठ माँ ललिता देवी का। माता पार्वती का नाम ललिता देवी है और यहाँ पे उनका शक्तिपीठ है और यहाँ पर उनका हृदय गिरा हुआ था, तो इसीलिए एक शक्तिपीठ ये भी है नैमिषारण्य में। यहाँ पर देखिए ये मंदिर का गर्भगृह है और यहाँ पर 9 दिन का पाठ चल रहा है। सभी भक्त लोग यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। मंदिर बहुत बड़े रूप में है और बहुत ही सुंदर है। ये देखिए अभी दिन के 5:30 ही बजे हैं, सुबह के 5:30 बजे हैं और यहाँ पे सभी ब्राह्मण लोग और जितने भी भक्त लोग हैं सब यहाँ पे 9 दिन का पाठ कर रहे हैं। अब मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करिए आप सब भी यहाँ पर माता ललिता देवी का। ये देखिए आप सभी यहाँ दर्शन करिए माता ललिता देवी का। एक मिनट साइड दीजिए। ये देखिए यहाँ माता ललिता देवी के सुंदर मुखड़े का दर्शन। हाँ हो गया। हरे कृष्णा। ये शिव जी यहाँ पर ललिता जी के देवी मंदिर में शिव जी पुत्र रूप में लेटे हैं, माता को प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर श्री विग्रह है, शिव जी हैं। यहाँ पे भक्त लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता का बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं भी आशीर्वाद लेती हूँ माता से। हरे कृष्णा। ये माता का ज्वाला का जोत जल रहा है। यहाँ पे भक्त लोग सब हवन सामग्री डालते हैं। पंडित जी उनको मंत्र बुलवाते हैं और परिवार के साथ ये लोग भक्त लोग डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हैं और उनको संकल्प कराते हैं। हवन सामग्री है, नारियल है, ले करके भक्त लोग यहाँ पे डालते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। हरे कृष्णा। देखिए नैमिषारण्य के ललिता देवी की मंदिर कितने सुंदर है। ये देखिए माता ललिता का यहाँ पर पंचप्रयाग भी है। एक छोटा सा कुंड है जिसको पंचप्रयाग भी कहते हैं। माता ललिता देवी के मंदिर का है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हरे कृष्णा। ये देखिए माता ललिता देवी के मंदिर का एंट्री है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ दुकानें हैं मिठाई के, प्रसाद के। माता ललिता देवी का एंट्री का जगह है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये देखिए नैमिषारण्य का सीता कुंड है। यहाँ सीता कुंड में ऐसा यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि जब माता सीता को प्यास लगा था तो भगवान राम ने एक बाण मार करके यहाँ पर एक कुंड बना दिए हैं और माता सीता वनवास काल में जब आई थी उन्हें प्यास लगा था तो यहीं पर पानी पिए थे। ऐसा यहाँ के लोकल लोग कहते हैं। तो हम लोग भी यहाँ सीता कुंड का परिक्रमा लगा रहे हैं माता सीता का आशीर्वाद पाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये देखिए सीता कुंड के पास ही वाल्मीकि जी का गुफा भी है। इसमें अंदर झुक करके जाना है। अभी हम लोग अंदर में दर्शन करेंगे। हरे बोल। वाल्मीकि जी का गुफा है, एकदम छोटा है, एक लोग ही जा सकते हैं इसमें, झुक करके एकदम जाना है। हरे कृष्णा। ये देखिए वाल्मीकि जी है, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। इनका गुफा एकदम छोटा है, झुक कर एक व्यक्ति ही आ सकता है यहाँ पर। ये वाल्मीकि जी का गुफा, यहाँ काम चल रहा है। देखिए ये रास्ता देख रहे हैं कितना छोटा है, सबको झुक के एक व्यक्ति ही आ सकता है, दूसरा एक एक करके ही आना पड़ता है। हरे कृष्णा। ये है वाल्मीकि आश्रम नैमिषारण्य का। यहाँ वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था। यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। ये देखिए नैमिषारण्य के वाल्मीकि जी का आश्रम। अभी हम अंदर में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे हम। ये देखिए बाहर का वातावरण देखिए, ये गांव जैसा है। यहाँ पर पूरा वातावरण गांव जैसा मिलेगा, वृंदावन जैसा। यहाँ पर भी 84 कोस परिक्रमा लगता है। हरे कृष्णा। अंदर का हम लोग दर्शन करेंगे। ये देखिए ये वाल्मीकि जी हैं, तपस्या के रूप में बैठे हुए हैं। ये देखिए
यहाँ पर है, इधर में काली जी का भी बैठा है, छोटा छोटा से विग्रह है, शनिदेव का है। मेन यहाँ पे वाल्मीकि जी का है। कृष्णा, ये देखिए वाल्मीकि जी के बाहर की तरफ का आश्रम, अंदर का तो दिखा दिए। तो वाल्मीकि जी का ऐसा आता है, जब वो वाल्मीकि नहीं बने थे, जब वो रत्नाकर डाकू थे, तब वो रत्नाकर डाकू थे, एक बार उनसे नारद जी से उनका मुलाकात हुआ, जो रामायण में आता है। तो नारद जी से उनका जब मुलाकात होता है, तो नारद जी देखते हैं कि वो बड़ा हिंसा करते हैं और लोगों को मार काट के अपना जीविका चलाते हैं। तो नारद जी उनसे एक बार मिले और उनसे कहें कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा परिवार उसमें भागीदार है? तो नारद रत्नाकर बोलते हैं, जो वाल्मीकि के रूप में पहले रहते हैं, रत्नाकर रहते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं है, मेरा परिवार वाला भी भागीदार है, क्योंकि मेरा आजीविका यही है, मैं उन्हें भोजन देता हूँ, अन्न देता हूँ, मेरे कारण ही उनका जीविका चल रहा है। तब रत्नाकर जी को वो बोलते हैं नारद जी कि नहीं, तुम्हारे कारण यहाँ पर और भी लोग, हमारे घर वालों को भी नरक भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें जाओ, अपने पहले परिवार वालों से पूछ करके आओ कि वो नरक में तुम्हारे साथ में यातनाएं भुगतेंगे। तो वो जाते हैं, अपने परिवार वालों के पास जाते हैं, अपने पत्नी से, बच्चों से, अपने माता पिता से, सबसे पूछते हैं। तो पत्नी बोलती है, ये आपका धर्म है कमाना, आप कैसे कमा के लाते हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, आप जिस तरह से कमा के लाते हैं आपका फ़र्ज़ है, आपका धर्म है, तो आप कमा के लाएंगे और हमें वो देंगे। अब मैं आपके पाप के भागीदार क्यों बनूंगी? मैं नहीं बनूंगी आपके पाप के भागीदार। तो एकदम शौक हो जाते हैं रत्नाकर, वो सोचने लगते हैं कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं इनके लिए इतना समय तक चोरी डकैती किया, लोगों को मारा, जीवी को हिंसा किया, और ये है कि मेरे पाप के भागीदार ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो वो फिर जाते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, माता पिता से पूछते हैं, सब एक ही बात बोलता है कि नहीं, मैं आपके पाप के भागीदार नहीं हूँ, तुम्हारे पाप का भागीदार तुम खुद हो, मैं उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहती। जिसके कारण से रत्नाकर जी को फिर नारद जी उपदेश देते हैं। वो आते हैं वापस, नारद जी से पूछते हैं कि हे संत महात्मा, बताइए मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, मैं कैसे जीवित रहूं? अब मेरा परिवार वाले तो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए परिक्रमा भी लगाया जाता है, हम परिक्रमा लगाते लगाते कथा भी बोलेंगे। तो उनका परिवार वाले साथ नहीं देते, इस कारण से वो छोड़ देते हैं और वापस आ करके अपने इनसे पूछते हैं। तो वो एक मंत्र देते हैं, राम नाम का मंत्र देते हैं। अब वो राम नाम का मंत्र करते हुए वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई मंत्र आता नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मुझे क्या पता है इस बारे में। ये देखिए वट वृक्ष है, बहुत विशाल वट वृक्ष है, यहाँ पर परिक्रमा लगाया जाता है। तो जब वो बोलते हैं कि मुझे क्या बोलना है, तो नारद जी उन्हें राम नाम का मंत्र बोलते हैं। लेकिन पाप इतना बढ़ा हुआ रहता है, एक पापी आत्मा के सामने आप भगवान का नाम बोलेंगे, वो सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाए। तो बोले राम की जगह वो मरा नाम बोल रहे थे, मरा 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 मराम। तो मरा मरा बोलने से ही राम नाम का उच्चारण हो जा रहा था, इसलिए वो मरा मरा बोलते हुए उनका राम नाम आ गया। और उनको ऐसी लगन लगी राम नाम में कि वो सब कुछ भूल गए, और सब भूल गए तो सात्विक विकार उनके अंदर आने लगा, आंखों से आंसू, गदगद कंठ हो गया, और हृदय उनका कंपन होने लगा, शरीर कुमलाने लगा। इस तरह से उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लगा, और उन्होंने राम नाम का जप किया। राम नाम का जप करते करते कई हजार साल निकल गए, और उनके शरीर पर मिट्टी के दीमक लगने लगे। तो मिट्टी के दीमक को बाम्बी बोलते हैं। अब बाम्बी से उनका नाम, एक दिन बारिश, भयानक बारिश, वो हजारों साल के बाद वो राम नाम का जप चल रहा है, एक दिव्य ज्योति उनके शरीर से, अंग कांति से निकल रही है। तो वो जब अंग कांति से निकल रही थी तो भयानक बारिश हुआ, जिसके कारण वो बाम्बी जो था, दीमक की मिट्टियाँ थीं, वो धुल गईं, और धुलने से उनके ज्योत निकल रही थी। तो नारद जी ने आकर के उन्हें रामायण का पूरा कथा सुनाया। उस समय भगवान राम अवतरित नहीं हुए थे, तो राम नाम का कथा सुनाया, और राम नाम का सुनाने के बाद में वो पवित्र हो ही चुके थे पहले से ही। तो वो रत्नाकर नहीं रहे, बाम्बी के कारण जिन दीमक लगा हुआ था उसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा।
वो वाल्मीकि पढ़ा और उसके बाद वो क्या किए, उसके बाद वो अपना एक आश्रम बनाए और वहीं पर वो भजन कीर्तन करने लगे और करते करते वो एक महान आत्मा बन गए। और उन्होंने भगवान अवतरित नहीं थे, उसके पहले ही वो रामायण पूरा लिख चुके थे। हरे कृष्णा, यहाँ का ये कथा है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नैमिषारण्य के और दूसरा कथा आपको सबको सुनाएंगे। तब तक आप सब ये श्रवण करिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए हम लोग मिश्रित तीर्थ में आए हैं। ये भी 84 कोस में एक तीर्थ है, मिश्रित तीर्थ। यहाँ पर ये देखिए दधीची की वजह से यहाँ पर मिश्रित तीर्थ उत्पन्न हुआ था। ये देखिए ये मंदिर नया बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम सब मिश्रित तीर्थ का दर्शन करेंगे। दधीची जी का यहाँ पर तीर्थ जगह बना है। ये देखिए, ये देखिए दधीची जी का आश्रम। ये दधीची मुनि का आश्रम। दधीची जी तपस्या कर रहे थे और अपने हड्डियों का दान दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दधीची के बारे में ऐसा कथा बोला जाता है कि दधीची जी के जब देवता लोग बहुत परेशान हो गए असुर वृत्तासुर से, वो वृत्तासुर से परेशान होकर के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वृत्तासुर के वध करने के लिए देवराज इंद्र ने महान तपस्वी महर्षि दधीची से उनकी हड्डियों का दान मांगा। तब दधीची जी ने कहा, मुझे जन कल्याण के लिए देह त्याग करने में परम प्रसन्नता है, परंतु उससे पहले मैं सभी तीर्थों व देवी देवताओं का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने कहा, इसमें बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो वृत्तासुर हम सबको मार देगा। इसीलिए सभी तीर्थों को यहीं बुला लिया गया और इन्हें सभी तीर्थों के जल में स्नान कराया गया। सभी तीर्थों के जल आपस में मिलने के कारण यह तीर्थ मिश्रित तीर्थ कहलाता है। ये देखिए ये मिश्रित तीर्थ है, सारे तीर्थों का जल यहाँ पर है। और ऐसा बोला जाता है कि दधीची कुंड के नाम से ये विख्यात हो गया, जिसमें स्नान करने से और मार्जन करने से सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी स्थान पर दधीची ने गायों से शरीर को चटवाया और अपनी अस्थियों को दान दिया, जिसे वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। हरे कृष्णा। तो दधीची मुनि का ये कथा आता है। तो आप सब दर्शन करिए। बहुत बड़ा मंदिर है ये, अभी और नया बना हुआ है, अभी काम चल रहा है, बड़े रूप में है। यहाँ देखिए आसपास का पूरा जगह। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और इतना यहाँ पे भीड़ है, दर्शन करने का है। ये मिश्रित कुंड है, यहाँ पे लोग जल छिड़कते हैं। हरे कृष्णा। देखिए नैमिषारण्य का चित्रकूट का धाम। यहाँ पर हनुमान जी हैं गेट के पास। ये है नैमिषारण्य में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। आपको अंदर से दर्शन करा रहे हैं। देखिए ये राम, लक्ष्मण, सीता। ये छोटा सा मंदिर है चित्रकूट का बाहर का स्थान है। चित्रकूट का रम्य स्थान बहुत ही सुंदर है। जैसा चित्रकूट में बोला गया है वैसा ही वो रम्य स्थान दिख रहा है। हरे कृष्णा। ये देखिए प्राचीन तीर्थ रुद्रेश्वर महादेव हैं। ये देखिए रुद्रेश्वर महादेव। यहाँ पर इनके नंदी जी हैं। यहाँ नंदी जी विराजमान हैं। नंदी जी और शिव जी के बारे में नैमिषारण्य के महादेव हैं। और यहाँ पर ऐसा महिमा है कि शिव जी को हम लोग बेलपत्र अर्पण करते हैं ओम नमः शिवाय बोलकर। शिव जी भीतर में पानी के जल के अंदर बैठे हैं। अगर आप देख सकते हैं जल के भीतर है, ध्यान से देखने से दिखाई देगा। तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो ये बेलपत्र पानी के अंदर चला जाएगा। वो पानी के अंदर बेलपत्र तो डूबता नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा महिमा है कि डालने से वो पानी के अंदर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे चला जाएगा। और फल डालने से फल भगवान शिव जी अर्पण कर लेते हैं। और यदि नहीं लेना होता है तो वापस वो प्रसाद के रूप में हमें लौटा देते हैं। हरे कृष्ण। प्रसाद के रूप में ऐसे बोलिए, रुद्र के रूप में दूध को स्वीकार करके हम लोग के लिए अच्छी। और यहाँ पर हम दूध का भी भोग लगा रहे हैं शिव जी को। हमको त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकमिव बंधनात् मृत्योर्मुर्चियमामृता। हरे कृष्णा। तो हम लोग महामंत्र भी बोल दिए। हरे
हरे कृष्णा। ये देखिए श्री धाम बाबा देव देवेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर एक जगह देव देवेश्वर में भगवान राम ने शिव जी का स्थापना किया था और एक जगह शिव जी विराजमान है। इसको देव देवेश्वर महादेव बोलते हैं। नैमिषारण्य का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। अब देखिए यहाँ पर यहाँ का वातावरण देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है ये। तीर्थों में एक है तो इसलिए देव देवेश्वर है। रामेश्वरम का दर्शन हम लोग नैमिषारण्य में कर रहे हैं। यहाँ मंदिर में बहुत भीड़ है। सिद्धपीठ ये सब देख सकते हैं। देव देवेश्वर महादेव। हरे कृष्णा। ये देखिए देव देवेश्वर महादेव का दर्शन। लक्ष्मीश्वर से भंडार देव देवेश्वर महादेव की जय। धक्का मत दीजिए। हम नहीं दिए, पीछे वाले दे रहे हैं। जो जिसका प्रेम हो अपना दान भी कीजिए भगवान के दरबार में। देव देवेश्वर महादेव के दर्शन करिए। नैमिषारण्य में देव देवेश्वर महादेव की जय। हरे कृष्णा। प्रणामी लीजिए। ये देखिए रामेश्वर महादेव नैमिषारण्य में। ये रामेश्वर महादेव का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और नंदी है और ये जो शिवलिंग है ये दक्षिण भारत से आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। रामेश्वर महादेव की जय। देखिए रामेश्वर महादेव के सामने ये बहुत बड़ा सा कुंड है। यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं। भगवान रामेश्वर देव का कृपा मिलता है। जैसे वहाँ रामेश्वरम है वहाँ पे समुद्र है, यहाँ पर भी एक छोटा सा रूप में समुद्र जैसे बने हुए हैं। हरि बोल।